तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। गैसोएस के एपिसोड 43 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था वी जियोनो का बड़ा भाई जो होता है वो तो पहले वहां पर सेकंड हैंड मैनर में पहुंच जाता है और उसके बाद उसकी मदर और उसके फादर भी वहां पर पहुंच जाते हैं और उनको देखने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो सभी लोग वहां पर गाड़ी से नीचे उतरते हैं और उसके बाद फादर उसे कहता है कि बेटा सानो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो सानो कहता है कि मैं तो यहाँ पर जियोनो को ढूंढने के लिए आया हूं। तो वो कहता है कि हम भी जियोनो को ही ढूंढने के लिए आए हैं। इसका मतलब यह है कि तुम हमसे भी ज्यादा तेज निकले और हमसे पहले यहाँ पर पहुंच जाए। फिर साथ ही उसे कहता है क्या तुम्हें जियोनो मिला। तो वो कहता है नहीं फादर मुझे यहाँ पर जियोनो नहीं मिला, वो कुछ देर पहले यहाँ पर से निकल गया है। तो फादर कहते हैं कि वो चला गया लेकिन कहां पर गया होगा। और इसी के साथ ही मदर गुस्से के साथ उसे कहती है कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि तेज चला करो लेकिन तुम तेज क्यों नहीं चलते। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है ना, हम लोग अभी उसके पीछे चले जाते हैं। जबकि हमारा सोहा अंदर से निकल कर आता है और उनसे कहता है कि ग्रीटिंग सर, प्लीज माफ करिएगा, आप सभी लोग यहाँ पर ग्रैंड मास्टर वी जियोनो के फैमिली हैं। मुझे पता चला तो मैं जल्दी से भागता बाहर आ गया हूँ, इसलिए प्लीज यहाँ पर रुकिए, आप मेरे घर रुकिए। तो वो लोग कहते हैं क्या यहाँ पर किसको ग्रैंड मास्टर कह रहा है, क्या हमारे बेटे को यहाँ पर ग्रैंड मास्टर कह रहा है। तो हमारा सोहा जो होता है सभी लोगों से काफी तमीज से बात कर रहा था और सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि क्या ये छोटा सा बच्चा यहाँ पर इस पूरे के पूरे मैनर का मास्टर है और ऊपर से हमारे बेटे वी जियोनो को ग्रैंड मास्टर क्यों कह रहा है। तो इसी के साथ ही हमारा सोहा हम लोगों से कहता है कि प्लीज मेरे साथ आ जाए, अंदर आए, हम लोग आपके लिए सबसे बेस्ट खाना तैयार करवाते हैं क्योंकि आप यहाँ पर ग्रैंड मास्टर की फैमिली है। तो इसी के साथ ही सोहा जो होता है उनसे कहता है आपके मेरे ग्रैंड मास्टर यानी कि वी जियोनो ने हमारे ऊपर बहुत सारे फेवर्स किए हैं जिसकी वजह से मैं यहाँ पर उसकी फैमिली के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, इसलिए प्लीज यहाँ पर आप मुझे शर्मिंदा मत करना, मेरे साथ अंदर आ जाए। तो फादर उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं कम से कम हम लोग यहाँ पर इसकी बात तो सुन ही सकते हैं कि हमारा बेटा इसके लिए क्या कुछ करके गया, हम उसकी कहानी तो सुन सकते हैं। और वैसे भी यहाँ पर खाने को ना नहीं किया जाता और वो लोग अंदर आ जाते हैं, उनके लिए वहां पर लैविश खाना तैयार किया जाता है। तो उस खाने को देखने के बाद फादर कहता है कि चलो फिर यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, जबकि मदर कहती है कि मेरा तो यहाँ पर कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा। तब से मुझे खबर मिली है कि मेरा बेटा वापिस आ गया है लेकिन अभी तक मेरे पास नहीं पहुंचा, तब से मैं यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हूँ और मैं यहाँ पर सिर्फ यही सोचती रहती हूँ कि मेरा बेटा मुझे वापस कैसे मिल पाएगा। जबकि सानो से कहता है कि मदर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस वक्त बैगर सेक्टर और हाउ फैक्शन के लोग एक दूसरे से कम्पीट करने के लिए मिशन पूरा कर रहे हैं और वो बहुत ही जल्दी हमारे छोटे भाई को ढूंढ निकालेंगे, इसलिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। तो मदर उसे कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, लेटली मैं यहाँ पर अपने खाने का भी ध्यान नहीं रख पा रही। जबकि सोहा उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि मैडम अगर आपको लगता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो फिर मैं अभी यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट डॉक्टर का बंदोबस्त करवाता हूँ। और अपने मैनेजर से कहता है कि मास्टर दाइचो आप यहाँ पर जल्दी से यहाँ पर एक सबसे बेस्ट डॉक्टर का बंदोबस्त कराएं, किसी ऐसे वैसे डॉक्टर का नहीं बल्कि सबसे बेस्ट डॉक्टर जो भी यहाँ पर अवेलेबल है उसका बंदोबस्त करें ताकि मैडम का इलाज किया जा सके। तो ये लोग अभी यहीं पर होते हैं, किसी के साथ ही वहां पर पूरा मैनर हिलना शुरू हो जाता है। तो वो लोग कहते हैं कि ये अचानक से क्या हो गया। तो हमारा सोहा भागता हुआ बाहर जाता है जहां पर दिखाते हैं वही डार्क स्पाइडर क्लैन का जो मास्टर था जिसकी कल्टीवेशन को हमारे वी जियोनो ने क्रिपल कर दिया था, वो अपने साथ कुछ नए असैसिन्स को लेकर आता है और आकर उनके दरवाजे को तोड़ देता है और उनका दरवाजा तोड़ने के बाद कहता है कि बच्चे अब जल्दी से बाहर निकलो, मैं अपने साथ यहाँ पर नए असैसिन्स को लेकर आया हूँ। मुझे जैसे पता चला कि वो कमीना बच्चा यहाँ पर से चला गया है, उसके चले जाने के बाद अब मैं यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए आया हूँ। आज मैं तुम सभी लोगों को मार डालूंगा और अपना सब कुछ वापस ले लूंगा। तो जैसे ही यहाँ पर आकर सामने खड़ा होता है तुम्हारा वी जियोनो कहता है कमीने कहीं कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तो वो कहता है कि मैं अपना बदला लेने के लिए आया हूँ, क्या तुम देख रहे हो मेरे साथ यहाँ पर पूरे असैसिन्स का एक ग्रुप है, आज मैं तुम सभी को मार डालूंगा और उसके बाद पूरे के पूरे हिबिके पर हमारा ही राज होने वाला है। जबकि इसी के साथ ही यहाँ पर फादर जो होता है वो सानो से कहता है कि सानो मुझे लगता है कि ये खाना फ्री में तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला और मुझे लगता है कि यहाँ पर खाना खाने के बदले हमें पहले इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो सानो कहता है कोई बात नहीं डैड, मुझे यहाँ पर इस तरह के काम करने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जिसमें यहाँ पर बुरे लोगों को पीटना हो। और वो अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ता और कहता है कि मैं खाना ठंडा होने से पहले यहाँ पर यह काम खत्म कर दूंगा। और दूसरी तरफ से बॉस चिल्लाकर कहता है कि मेरे असैसिन्स जल्दी से अटैक करो, इन सभी को मार डालो। और जबकि वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं तुम्हारा सानो भी अपनी तलवार निकालता है, अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो फादर कहते हैं कि वो कौवे जो कि यहाँ पर ये नहीं जानते कि उन्हें किस जगह के ऊपर उड़ना है और किस जगह के ऊपर नहीं उड़ना, उनके पंखों को काट दिया जाता है और वो सभी लोग यहाँ पर हवा की स्लैशेस की वजह से मारे जाते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर वो डीमन स्लेइंग स्वॉर्ड के सामने खड़े हैं और उन्हें पता नहीं है कि वो किसके सामने खड़े हैं। तुम्हारा सानो जो होता है बड़ी तेजी के साथ उन सभी के ऊपर स्लैशेस लगाता है और स्लैशेस लगाकर उन सभी लोगों को मार डालता है। तो सिर्फ वहां पर कुछ ही तलवार के मूव्स के साथ ही वो उन सभी को मार डालता है। तो वहां पर नीचे उनकी लाशें पड़ी होती हैं और वो सभी लोग देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो बॉस बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो डीमन स्लेइंग स्वॉर्ड है, म्यूरियम का एक बहुत ही खास करैक्टर जहां पर ये इस जगह के ऊपर क्या कर रहा है। तो सानो से कहता है कि जल्दी से इस गेट को रिपेयर करो और उसके बाद मुझे इन असैसिन्स जहां पर से तुम इन्हें लेकर आए हो मुझे इनके बेस के ऊपर लेकर चलो ताकि मैं सभी को नाइलेट कर सकूं। तो बॉस उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था ये तो बिल्कुल अपने छोटे भाई की तरह ही है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें ऑर्थोडॉक्स म्यूरियम अलायंस की जिनजैंग ब्रांच का
दिखाया जाता है, जहां पर मिस जिमिन जोतिया उस डिमोनिक कल्ट के सेक्टर का जो लड़का था उसको अपने कंधे के ऊपर उठाकर वहां पर लेकर आती है और दरवाजे पे नॉक करती है और उनसे कहती है कि मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए। और वो अपने बारे में उन्हें बताती है और कहती है कि मैं यहाँ पर इस असैसिन को ट्रांसपोर्ट करवाना चाहती हूँ, क्योंकि ये डिमोनिक सेक्टर का एक बंदा है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे जिंदा पकड़ा है। तो क्या तुम अपने लोगों को मेरे साथ भेज सकते हो ताकि इसे यहाँ पर से ट्रांसमाइग्रेट करवाया जा सके। तो वो बंदा उसे कहता है कि माफ करना, लेकिन यहाँ पर मेरे अलावा कोई भी नहीं है, बाकी के सभी लोग यहाँ पर से चले गए हैं। तो मिस जिमिन कहते हैं कि क्या मतलब है चले गए हैं। तो वो कहता है कि क्या तुमने यहाँ पर इस खबर के बारे में नहीं सुना कि स्वर्ड एम्परर का टॉम मिला है। स्वर्ड एम्परर जिस केव के अंदर था वो केव उन्हें मिल गई है और इसी वजह से सभी लोग उसका खजाना लेने के लिए वहां पर चले गए हैं। और यहाँ तक कि हमारे सेक्टर के अंदर जितने मर्द थे वो सारे वहीं पर चले गए हैं। इसलिए मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक घोड़ा गाड़ी यानी एक कैरेज का बंदोबस्त करके दे सकता हूँ। इसके अलावा माफ करना, लेकिन मेरे पास मैन पावर बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारा वी जोनो कहता है कि क्या ये स्वर्ड एम्परर जिसकी बात हो रही है क्या वो कोई बहुत ही पावरफुल फिगर है। तो हमारी जिमिन कहती है क्या वाकई में तुम्हें स्वर्ड एम्परर के बारे में नहीं पता। वो कहता है नहीं मुझे तो नहीं पता, मुझे मास्टर सानफैंग जो कि शाओलिन टेंपल से थे और वुडैंग सेक्टर के मास्टर वुडैंग के बारे में पता है कि वो दोनों ही काफी ज्यादा फेमस थे, लेकिन ये स्वर्ड एम्परर कौन है मुझे नहीं पता। तो मिस जिमिन उसे बताती है कि स्वर्ड एम्परर जो था असल में उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उसका जो अपना बिहेवियर था वो बहुत ज्यादा अजीब था। उसने अपने क्लैन के लोगों को छोड़ दिया और उनको छोड़कर कल्टीवेट करने के लिए चला गया था। हालांकि वो काफी ज्यादा फेमस हो गया था अपनी तलवारबाजी की स्पेशल टेक्निक्स की वजह से, लेकिन वो बहुत ही मगरूर इंसान था जिसने अपने लोगों को छोड़ दिया और उसके बाद वो कहीं गायब हो गया। पता नहीं वो कैसे कहीं पर मर गया, कहते हैं कि वो कहीं पर जाकर ट्रैप हो गया, लेकिन उसके अपने जो क्लैन के लोग थे उन्होंने भी उसे ढूंढना छोड़ दिया। यही वजह है कि स्वर्ड एम्परर जो है वो अपने लोगों में बिल्कुल भी फेमस नहीं है और ना ही यहाँ पर म्यूरम में वो फेमस है। तो हमारा वी जोनोस की बात सुनने के बाद सोच रहा था कि ये सारी कहानी कुछ सुनी सुनी लगती है, ऐसे लगता है कि मेरे मास्टर के साथ रिलेटेड है। तो इसी के साथ ही उन्हें कैरेज दे देता है और वो कैरेज के ऊपर उस बंदे को लाद कर निकल पड़ते हैं। और रात के वक्त मिस जिमिन कहती है कि मुझे लगता है कि हमें यहीं पर रेस्ट करनी होगी, क्योंकि इससे आगे हम लोग नहीं जा पाएंगे। और वो लोग वहां पर जंगल में आग जलाकर बैठ जाते हैं। मिस जिमिन उसे कहती है कि तुम मेरे साथ क्यों जा रहे हो, क्या तुम्हारे पास और कहीं जाने की कोई जगह नहीं है। तुम्हारा वी जोनो से कहता है कि नहीं मेरे पास और कोई भी जाने की जगह नहीं है, और मुझे लगता है कि तुम जहां पर से लोयांग की तरफ जा रही हो तो फिर मैं भी वहीं पर चला जाता हूं, क्योंकि मेरे पास कोई गोल ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी डेस्टिनेशन नहीं है कि जहां पर मैं जाना चाहता हूं, इसलिए तुम्हारे साथ यहाँ पर कैरेज में जा रहा हूं। तो वो कहती है अच्छा ठीक है कि क्या तुम वहां पर स्वर्ड एम्परर का खजाना नहीं लेना चाहोगे। तुम्हारा वी जोनो कहता है नहीं मुझे उस खजाने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि मेरे मास्टर मुझसे कहते थे कि इस तरह की चीजों की अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। जो टेक्निक्स मास्टर ने मुझे सिखा दी है उनके बाद मुझे यहाँ पर स्वर्ड एम्परर तो क्या किसी की भी स्वर्ड टेक्निक की जरूरत नहीं है। तो मिस जिमिन को वहां पर हमारे वी जोनो के बारे में पता चलता है कि उसकी फैमिली जो है वो वी फैमिली है और सानो जो है उसका बड़ा भाई है। तो जब उसे सारी बातों के बारे में पता चलता है तो जिमिन उसे बताती है कि तुम्हारा बड़ा भाई सानो मेरा दोस्त है। तो वी जोनो के बारे में वो सोच रही होती है कि ये बात जानने के बाद कि उसका बड़ा भाई जो है वो उसका दोस्त है, तो हो सकता है कि वो उससे आज रात कैरेज के अंदर रुकने दे और वो खुद यहाँ पर बाहर आ जाए। लेकिन वी जोनो जो होता है जल्दी से दरवाजा बंद करके अंदर चला जाता है और उसे कहता है तो फिर ठीक है गुड नाइट। तो इस बात से मिस जिमिन जो होती है वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है और थोड़ी देर के बाद ही वहां पर कुछ नए लोग आते हैं। तो वहां पर एक सेक्टर लीडर अपने कुछ लोगों के साथ आता है। वहां पर आने के बाद से कहते हैं कि इतनी रात के वक्त एक लड़की यहाँ पर अकेली क्या कर रही है, और साथ ही उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तो मिस जिमिन उन लोगों से वहां पर कुछ सवाल भी पूछती है ताकि इस बात को कंफर्म कर सके कि उनकी आइडेंटिटी क्या है। तो वो लोग उसे अपने बारे में बताते हैं कि वो लोग वाकई में यहाँ पर माउंटेन से हैं और यहाँ पर इस स्पेशल क्लैन से हैं। तो वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है फिर तुम लोग यहाँ पर आकर बैठ सकते हो। तो मास्टर जाओ जैंग जो कि एक ब्लेसिंग सेक्टर से होते हैं वो उसे कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर के मास्टर्स का पीछा कर रहे हैं, कुछ डिमोनिक मास्टर्स का पीछा कर रहे हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है, इसी वजह से हम लोग इस एरिया में हैं। लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहते हैं कि लंबी स्टोरी है, मैं यहाँ पर सलोजांग की तरफ आगे बढ़ रही हूँ। फिर साथ ही उनसे पूछते हैं लेकिन आप यहाँ पर कौन से डिमोनिक सेक्टर के कैरेक्टर्स का पीछा कर रहे हैं। तो वो कहता है कि एक बहुत ही खास किस्म का डीमन है जिसे लस्टफुल डीमन कहा जाता है, या फिर ये कह लो कि वो एक ठरकी किस्म का डीमन है जो कि यहाँ पर पिछले कई सालों से उधम मचा रहा है, लड़कियों का रेप करके चला जाता है, जिसको भी मारता है उसकी बॉडी के ऊपर एक फूल का निशान छोड़ देता है। तुम्हारा वी जियोनो जो कि कैरेज के अंदर सो रहा था वो कैरेज को किक मारता है। वो सभी लोग कहते हैं ये अचानक से क्या हो गया। वो अपनी तलवारें लेकर खड़े हो जाता है कि यहाँ पर कौन है, लगता है कि हमारे पर अटैक होने वाला है। लेकिन वहां वी जियोनो जो था गुस्से के साथ वहां पर से बाहर निकलता और कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर क्या कहा, तुमने क्या कहा कि वो कमीना डीमन जो कि यहाँ पर लड़कियों का रेप करके फिर भाग जाता है तो जिसको मारता है उसकी बॉडी के ऊपर फूल छोड़ देता है, वो कमीना इंसान जिसकी वजह से मुझे पूरे 5 साल के लिए उस केव के अंदर रहना पड़ा, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी की ये हालत हो गई है, वो कमीना कहां पर है मुझे बताओ, मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। तो जहां पर हमारी एपिसोड 43 का एंड होगा। और एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।